प्राचीन समय में रईसों के दफनाने के बाद चोरों को डराने का एक आम तरीका था। ये सुनकर सब लोग अंदर की लाश उठाने ही वाले थे कि अचानक एक आदमी ने हाथ बढ़ाया और देखते ही देखते उसकी बांह पर अजीब से काले धब्बे फैल गए। सामने का डरावना नजारा देख बाकी लोग घबराकर पीछे हट गए, मगर तब तक देर हो चुकी थी। कुछ ही पल में वह दर्द से पागल हो उठा और आखिरकार सैम ने वहीं पर उसका काम तमाम कर दिया। लिसा को अचानक उन पुरानी दीवारों पर बनी चित्रकला याद आई। अब उसे सब समझ आ चुका था। असल में कब्र का मालिक बेनी हफ किसी जादू टोने का जानकार नहीं था, बल्कि एक खतरनाक वायरस का एसिम्प्टोमेटिक कैरियर था। उसे खुद कुछ नहीं होता था, लेकिन जिसने भी उसे छू लिया उसकी मौत तय थी। इसी वजह से बेनी ने खुद को इस कब्र में कैद कर लिया ताकि ये वायरस बाहर न फैले। लगातार हो रही मौतों को देखकर डेविड ने सैम को सख्त चेतावनी दी कि इस वायरस को किसी भी कीमत पर बाहर नहीं ले जाना चाहिए, वरना पूरी दुनिया तबाही का शिकार हो जाएगी। मगर लालची सैम भला उसकी बात क्यों मानता? उसने चिमटे से बेनी की उंगली तोड़ी और एक थैली में रख ली। तभी पास खड़ी लिसा ने हिम्मत दिखाते हुए ट्रैकिंग स्टिक उठाई और बिना सोचे समझे सैम पर वार कर दिया। डेविड ने भी अफ्रीकी मर्सनरी से भिड़ाई कर दी, लेकिन झड़प में वह मर्सनरी गलती से बेनी की लाश को छू बैठा और तुरंत वायरस से संक्रमित हो गया। लड़ाई के बीच डेविड पर भी उसका हाथ लग गया। अब वह जान गया कि उसके पास वक्त कम है, इसलिए उसने लिसा को बाहर भेज दिया और खुद ने डेटोनेटर दबाकर कब्र को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लिसा का गुस्सा चरम पर था। अगर सैम की लालच न होती तो उसके पिता आज जिंदा होते। वह सैम का पीछा करती हुई बाहर तक पहुंची। उसे देखकर वह दंग रह गई कि जो आदमी हमेशा दूसरों को हुक्म देता था असल में काफी बड़ा लड़ाकू था। लिसा ने उसके भागने का रास्ता काट दिया, मगर इससे सैम और भी भड़क गया। उसने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। ठीक उसी वक्त पीछे से जबरदस्त धमाका हुआ। मौका पाते ही लिसा ने उसे जोर का मुक्का मारा। बेनी की उंगली उसके मुंह में ठूंस दी और एक लात मारकर गहरी खाई में गिरा दिया। इसके बाद उसने देर न करते हुए बाहर की रस्सी पकड़ी और ऊपर की ओर चढ़ने लगी। सौभाग्य से ऊपर हेलीकॉप्टर में जॉन खींच लिया और सुरक्षित लंदन पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर लिसा ने कड़वे मन से यह स्वीकार किया कि अब उसके पिता सचमुच नहीं रहे। उसने बिना देर किए वसीयत पर हस्ताक्षर किए और पारिवारिक अरबों डॉलर की संपत्ति की उत्तराधिकारी बन गई।